हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो चलिए मैं अपने प्रश्न इसका स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्वेंट लर्निंग इज़ वेरी कॉमन। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उसकी लर्निंग, तो उसको क्या बोलते हैं, वो ह्यूमन चिल्ड्रन। ऑप्शन सी इज राइट, ह्यूमन चिल्ड्रन। देन कम्स टू अनदर क्वेश्चन, Pavlov enunciated his ideas while studying the physiology of digestive system in। जो पैवलव ने एनंसिएट कर रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था अपने आइडियाज़ को, तो वो किस में इंट्रोड्यूस करा था? तो इन्होंने बेसिकली किया था डॉग्स में। अगर आप लोगों को पैवलव की याद हो एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने डॉग में किया था सलाइवा के ऊपर, कि जब भी डॉग सलाइवा को देखता है, उसको स्मेल करता है और उसको अपने पास आते देखता है, तो क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करता डॉग्स में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ थ्योरीज पैवलव्स। तो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ थ्योरीज ऑफ पैवलव। तो इसका जो स्किनर की थ्योरी है वो है, ठीक है, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ थ्योरीज ऑफ पैवलव। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स टू अनदर क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर स्टिमुलस इज कॉल्ड। जो दूसरा स्टिमुलस है क्लासिकल कंडीशनिंग में, जो दूसरा, तो उसको क्या कहते हैं, यूएस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड अपॉन एंड अदर एनिमल्स। जो स्किनर का था, तो उन्होंने जो है पिजन में भी किया था और दूसरे अदर एनिमल्स में भी किया था। तो राइट आंसर इज पिजन। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरह के आते हैं। द apparatus which was specially designed for Skinner's experiment was known as। correct option is box। स्किनर बॉक्स। स्किनर ने किस पे दिया था, रैट पे। ठीक है, स्किनर बॉक्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द अदर नेम फॉर पैविलियन कंडीशनिंग इज। पैविलियन या पैवलव की कंडीशनिंग को हम और क्या कहते हैं? तो इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ठीक है, पैवलव की कंडीशन को हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज टू लर्न रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। इंसाइट को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशनल लर्निंग से भी रिलेटेड है, तो इंसाइट थ्योरी, इंसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परसेप्चुअल लर्निंग इज लर्निंग ऑफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, जो परसेप्चुअल लर्निंग है, इट्स अ लर्निंग ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल होल। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन इज करेक्ट। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैन लर्न्स बाय डैश वेयर एज एनिमल लर्न्स बाय। सो जो आदमी होता है वो किस तरह से लर्न करता है, जानवर किस तरह से लर्न करते हैं? तो जो आदमी होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद लर्न करते हैं। एनिमल्स लर्न करते हैं उस चीज़ को करने के बाद, जो भी वो है एक्टिविटी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द नेशनैलिटी ऑफ एबिंगॉस इज जर्मन। ठीक, देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली ऑफ मटेरियल हिंडर्स लर्निंग इन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ काइंड्स ऑफ इनहिबिशंस, यानी प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव एज वेल। Then comes to the next question is, Skinner in his study of operant conditioning experimented with। जो स्किनर थे उन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस पे एक्सपेरिमेंट करा था? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था पिजन्स पे। फिर नेक्स्ट इज, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ डैश थॉट एंड एक्सपीरियंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड एक्सपीरियंस। ओके, next question is your full form of RTE Act।
So the correct option is D, Right of Children to Free and Compulsory Education Act. Then comes to the next question is, RTE 2009 Act is based on which article of Constitution? It's Article 45. How many sections RTE 2009 Act has? 38. Next question, RTE Act has been extended to whole of India except dash, that is except Jammu and Kashmir. So the correct option is option C, J&K. सबसे पहला क्वेश्चन है, टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड, तो एक टीचर के में क्वालिटी क्या होनी चाहिए अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लासरूम में? तो इसका राइट आंसर है आंसर एनकरेजिंग डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव. The next question is, according to NCF 2005, the role of a teacher has to be, so the role of the teacher has to be facilitative. ठीक है, so answer D is correct. The next question, inclusion of children with special needs, the unrealistic goal is determined to determinal to children without disability, will increase the burden on schools, requires a change in attitude, content and approach to teaching. So the right answer is requires a change in attitude, content and approach to teaching. So students, ये कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे. बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, तो आप लोगों को हर तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसे कि मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक मिलेगा, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगी. ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.